दोस्तों, आज की घटना को सुनकर आपको एक बार को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। ये मामला आज से कुछ साल पहले का है। शमशान घाट में एक महिला की लाश को लाया जाता है जो लगभग 8 महीने की गर्भवती होती है। उसकी लाश को रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, बल्कि कुछ लोग उसकी फैमिली वाले ही ब्लेड और चाकू से उसके पेट को काटना शुरू करते हैं और उसके पेट को काटकर उसके अंदर से बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी सारे लोग, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, वह सिर्फ देखते रहते हैं आखिर क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ, उस महिला की मौत कैसे हुई और ये सब कुछ क्या हो रहा था। पूरा मामला जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना को बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। आप हमारे वीडियो को कौन से सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अपना नाम भी कमेंट में बताएं कि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें कि हम उस पर वीडियो बना सकें और उस आवाज को उठा सकें। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की है। 18 तारीख को सुबह के टाइम एसपी ऑफिस में कुछ फैमिली वाले लोग वहां पहुंचते हैं और एसपी साहब के पास पहुंचकर वह एसपी साहब को बताते हैं कि हमारी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था और उसकी शादी हमने 2021 में वहीं के पटेल नगर के रहने वाले आयुष के साथ की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जो आयुष लड़का था उसका कहना था कि हमने उसको दहेज में उसको एक बाइक नहीं दी, बाकी हमने शादी तो अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से की थी। जो कुछ हमसे हो सकता था हमने हर चीज दी और वह शादी के बाद मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, बाइक की डिमांड करता था। सुनीता की मां बताती है, मेरी बेटी मेरे पास फोन करती थी, मैं हमेशा यही बोलती थी कि ठीक है बेटा, घर घर की बातें, थोड़े दिन बाद लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, बस तुम थोड़ा सा वक्त गुजार लो। और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी बेटी मुझे बताती है कि मैं गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं उसको बोलती थी जब तुम गर्भवती हो, जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा तो ये सारी चीजें, दहेज वाली चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वह फिलहाल 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन 17 तारीख की दोपहर को उसके ही ससुराल वाले मेरे पास फोन करते हैं और हमें बताते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है वह अचानक से जीने से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर पहुंच रहे हैं, आप सारे लोग वहां पर पहुंच जाएं। और जब हम लोग शमशान घाट में ये सारी चीज सुनने के बाद हम लोग जब शमशान घाट में पहुंचते हैं तो जाकर नजर डालते हैं तो चौंक जाते हैं। हमारी बेटी का जो पेट था उसको एक शख्स ने पूरी तरीके से चाकू से काट दिया था और जो उसके पेट में बच्चा था उसको बाहर निकाल दिया था। वहां पर हम उनसे कुछ नहीं बोल पाए। वो लोग बोलते हैं कि मौत होने के बाद हम ये देख रहे थे शायद जो बच्चा है पेट में वो जिंदा होगा, उसको बाहर निकालना। और ये लोग जो आए काटने वाले, ये हमने अलग से बुलवाए हैं। हम लोग वैसे भी टूटे हुए थे। अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद हमारी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हमें पता था कि हमारी बेटी की हत्या की गई है और जो उसको पेट में जो बच्चा निकाला गया था वह भी मर चुका था, उसको अलग दफन कर दिया जाता है। हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। इस वजह से हम आपके पास आए हैं एसपी साहब। उन लोगों ने हमारी बेटी की हत्या की थी क्योंकि मेरी बेटी की जो फ्रेंड है वह वहीं पर बैठी हुई थी जिस लड़की की हत्या हुई थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और वह बेस्ट फ्रेंड एसपी साहब को बताती है हत्या होने से कुछ दिन पहले उसने मेरे पास फोन किया था, मुझे बता रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले मुझे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये घर घर का मामला है, फैमिली मैटर है, इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तुम गर्भवती हो, तुम वापस आकर क्या करोगी, इससे विवाद बढ़ेगा और ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा मार भी रहे हैं। तो ये सारी बातें इसको फोन पर बोली गई थी। वहीं एसपी साहब ये बात सुनने के बाद फौरन एक्शन लेते हैं, थाने में फोन करते हैं और पुलिस जब एक्शन लेती है, ससुराल का जो दामाद होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ससुराल वालों की ओर से 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है, क्या आखिर तुम्हारी पत्नी कैसे मौत हुई, पूरी बात बताओ। तो वह टूट जाता है और वह बताता है कि 17 तारीख को मेरी पत्नी के साथ बहस होने लगती है। वो सिर्फ इस बात को लेकर कि उसका कहना था कि वह इस घर में नहीं रहेगी, वह दूसरी जगह पर रहेगी और मेरा कहना था कि तुम यहीं पर रहो। जब ये बात ज्यादा बढ़ती है तो मैं उसको पकड़कर जीने से नीचे धक्का दे देता हूँ, उसे बोलता हूँ कि तू भी मरेगी और तेरा बच्चा भी मरेगा। और धक्का देने के बाद जब वह जमीन पर गिरती है तो उसकी मौत हो जाती है। वहीं फैमिली वाले मिलकर ये प्लान करते हैं कि फौरन इसको शमशान घाट ले जाते हैं। पूरे पुलिस कोर्ट कचहरी
होगी, पोस्टमार्टम होगा तो इस घटना का खुलासा हो जाएगा। इसीलिए इसको शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार करने वाले हैं। फैमिली वालों ने पहले सोचा क्यों ना इसका पेट यहीं काट देते हैं। हमने कुछ सफाई कर्मचारी, सफाई करने वाले होते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने ही सर्जिकल ब्लेड से इसका पेट काटकर बच्ची को निकाला जाता है, लेकिन बच्चा भी मर चुका था और बच्ची को अलग दफन कर दिया जाता है। महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस ने ससुराल के लगभग 4 लोगों को जेल भेज दिया है, जिसमें सास, ससुर और उसका पति और उसके नाना थे। चारों को जेल भेजने के बाद वहीं जो लड़की की फैमिली वाले थे उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनका कहना था कि जब हमारी बेटी की शादी हुई थी, शादी के बाद जो इसके सपना था भाई अपने बच्चे को जन्म देगी, उसी के साथ अलग रहेगी, ना बच्चा बच पाया, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई सिर्फ हमारी वजह से। अपने रिश्ते पसंद करने में लड़की को देखने में गलती कर दी, लेकिन ये सब कुछ नसीब का खेल है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो देखभाल कर करें। क्या मालूम कैसे कैसे इंसान की शक्ल में जल्लाद लोग हमारे बीच रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बेटी ना दें जो दहेज की डिमांड करते हैं। पता चले कि आखिर में जाकर अब तुम अपनी बेटी से ही हाथ धो दो। मेरा यह कहानी बताने का उद्देश्य आपको सतर्क करना था कि अपनी बेटियों की शादी देखभाल कर करें। क्या मालूम इंसानों की शक्ल में लोग जल्लाद भी पैदा हो गए हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, जिससे लोग अपनी बेटियों को बचा सकें जिनके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। आप देख रहे थे द वायरल टीवी।